अब मैं इस टॉपिक में हम एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको डेल्टा और एस्चुरीज, इनमें अंतर क्या है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, डेल्टा तब बनता है जब जो लैंड होती है वो आगे पोक हो जाती है, मतलब आगे निकल आती है। जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूँ, उसमें जो लैंड है वो आगे आ जाती है। तो इस समय देखिए, ये जो लैंड है वो आगे आ गई। तो जब ऐसे आगे आती है वो क्यों आती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब रिवर जो सेडिमेंट्स कैरी करके आगे ले आती है, तब वो आगे जो समुद्र होता है उस पर जमने लग जाता है। जब जमने लगता है तब क्या करता है, समुद्र धीरे धीरे उसको ले जाता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जो नदी है वो ज्यादा सेडिमेंट्स ले आई, तो क्या होगा, तो जो समुद्र इतना कैरी कर नहीं पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो आगे वो पोक होता रहेगा, और पोक होता रहेगा तो एक लैंड बन जाएगी आगे। तो ये रिजल्ट करता है, इसका रिजल्ट होता है डेल्टा फॉर्मेशन। तो ये डेल्टा फॉर्मेशन तब होता है जब लैंड पोक हो जाती है आउट। तो हमने ये समझ लिया। और एक और चीज आप समझ लो, हम कहते हैं कि डेल्टा ट्रायंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई नदी आ रही होती है तब वो उसमें जो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जब नदी आती है तब वो अलग अलग बीच में आ गया एक लैंड, तो साइड में स्प्लिट हो गई। स्प्लिट होने के बाद मतलब एक आ रही है वो दो में स्प्लिट हो गई, फिर दो आगे जाने के बाद इनमें भी वो जमेगा, तो जमने के बाद ये भी दो में स्प्लिट हो जाएगी, तो ये हो गई चार में स्प्लिट। तो ऐसे चार में होने के बाद ऐसे और 8 9 ऐसे कर करके वो पूरे बहुत बड़ा ट्राइंगुलर रीजन बना लेती है। तो इसलिए कहते हैं कि डेल्टा ट्राइंगुलर होता है। अब एक फैक्ट बता दूं आपको कि सुंदरबन डेल्टा, ये बेंगलुरु एक वेस्ट बंगाल में एक डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब वो मिलती है तब बनता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब है एस्चुरीज। तो आ गई हमारी एस्चुरीज। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जो लैंड होती है वो आगे आ गई, मतलब जो लैंड पीछे हो गई, बेंड हो गई वो लैंड, क्योंकि आगे तो डेल्टा में आती है और एस्चुरीज में पीछे हो जाती है। ये आइस एज में बनी थी। अब हम चलते हैं आइस एज में। वो आइस एज में बनी कैसे थी, ये देखिए एक आइस एज की फोटो है। इसमें क्या हुआ कि जो नदियां हैं वो आती हैं, और उस आइस एज की वजह से जो समुद्र का लेवल था वो बहुत नीचे चले गया, 120 मीटर। तो इतना नीचे जाने के बाद जो नदियां थी वो तो ऊपर थी और समुद्र नीचे, तो वो नीचे कैसे जाती। तो उन्होंने क्या किया, वैलीज काटनी शुरू की। जो वैलीज काटने के बाद वो एक ट्रायंगुलर रीजन आपको दिख रहा है वैसा बनाने लग गई। तो फिर जब बहुत सालों के बाद जब जो टेम्परेचर था वो बढ़ा, तब क्या हुआ कि जो एस्चुरीज थी उनमें जो वाटर जो सी लेवल था वो बढ़ गया। बढ़ने के बाद वो सी लेवल उस वैली पे ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद जो सी था वो लैंड के ऊपर आ गया। ऊपर आने से क्या हुआ कि जो लैंड थी वो कम हो गई और वो अंदर बेंड हो गई, और जो समुद्र था उसकी जगह ले ली, तो वो ऊपर आ गई। तो अब आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब when a land bends inside, then a estuary is formed, and when a land pokes outside, a delta is formed. तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी नदी में डेल्टास बनते हैं और कौन सी नदी में एस्चुरीज। तो मेनली जो हिमालयन रिवर्स होती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं उनमें डेल्टास बनते हैं, और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं उसमें एक में एस्चुरी, कुछ में एस्चुरीज बनती है और कुछ में डेल्टास। जो नर्मदा और तापी, ये तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो ये डेल्टा बनाती हैं, ये एस्चुरीज बनाती है। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो महादानी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टास बनाती है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ इंडिया पार्ट 2, तो उसमें मैंने डेल्टा और एस्चुरीज एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैंने इस टॉपिक को आज एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।